बात चल रही थी एसिड और क्षार की। दूसरा एक पॉइंट रह गया कि हमारे अंदर जो प्रोटीन है, वैसे डॉक्टर तो कहते हैं मांस मीट में मिलता है, वरना मांस मच्छी में मिलता है, एग्स में मिलता है, लेकिन ये प्रोटीन वास्तव में हमारी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, ब्रेन न्यूरॉन को पता है कहाँ कितना प्रोटीन पहुँचाना है। अगर हमारी सिस्टम अच्छी रीति चलती है तो प्रोटीन ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है। हमने तो कभी खाया ही नहीं है और भी हेल्दी है। दूसरी एक चीज़ हमारे बॉडी में महत्व होती है कैल्शियम। वो कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी विटामिन को प्रोसेस करने में कैल्शियम चाहिए। कोई भी विटामिन हो, अगर आपके अंदर कैल्शियम पर्याप्त है, इनफ है, तो सारे विटामिन बैलेंस में रहेंगे। तो ये क्षार कम होता है तो कैल्शियम माना कम है, एसिड ज़्यादा है। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, माना हमारे प्रोटीन कम होती जा रही है, और इसके लिए हम बाहर से भी ट्राई करते हैं अंदर पहुंचाने के लिए। तो ये जो जब हम अभी मैं बताती हूँ कि क्षार ये कैल्शियम के लिए चूना कैसे लेना है, वो आगे आता है। अभी जो सिस्टम मैंने बताई उसके साथ खाना पीना सोना, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक भी रिसेट करना है, उसके ऊपर अगर थोड़ा ध्यान रख ले हम, तो हमारी सारी सिस्टम रिसेट होने में बहुत मदद करती है। तो पहले तो यह है कि सूर्योदय के 1 घंटे पहले कम से कम उठ जाना है, क्योंकि इसके बाद 1 घंटे के बाद हमारे अंदर जो हार्मोन का बैलेंस होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स, जो आप रात को सो गए उस समय जो मेलाटोनिन उत्पन्न हुआ, इससे ग्रोथ हार्मोन्स बाहर आना, बैलेंस होना शुरू होता है। अगर आप उठ के विचारों से, मैंने जो कल बताया था, अच्छे विचार चलाकर बैठे हैं, एक्टिव करेंगे इस एनर्जी को, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेगा। अगर आप सोते रहेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएगा और हमारे न्यूरो सेल्स पर बहुत बुरी असर करता है सूर्य के किरणें। इसीलिए कभी भी सूर्योदय के बाद ना सोना है ना बच्चों को सोने देना है, क्योंकि यही आपकी याद शक्ति और एकाग्रता, ये सब इन्फेक्ट अपसेट होती है तो पहला याद शक्ति और एकाग्रता खत्म हो जाती है। तो यही हो रहा है आज तो। याद रहना सभी इसमें बहुत मुश्किल है, और हमारे पास 85 टीबी एक न्यूरोसेल्स के पास कैपेसिटी है याद शक्ति की, मेमोरी पावर। हमारे अंदर न्यूरोसेल्स 100 बिलियन है, मल्टीप्लाई बाय 85, 8500 बिलियन टीबी हमारी याद शक्ति की कैपेसिटी है, मेमोरी पावर है, और हमें याद नहीं रहता। उसका कारण यही है। तो हमें जितना हम पॉजिटिव बनेंगे उतना हमें फायदा होगा। अभी रात को सोने के 2 घंटे पहले भोजन ले लेना चाहिए। वैसे भी 8 बजे के बाद आपकी पाचन क्रिया बंद हो जाती है, वो भोजन कभी भी नहीं पचता और वही अंदर घुसता हुआ कचरे से बाहर निकलता है और एसिड वगैरह बनाता रहता है। इसीलिए हमारा जो जठर है, पेट है, वो सूर्य से जुड़ा है, अग्नि तत्व है। अगर हम उससे मिलाएंगे, सुबह में जब सूर्योदय होता है उस समय उसकी अग्नि बहुत प्रबल है, इसीलिए कहते हैं राजा जैसा खाओ सुबह में, पाचन क्रिया प्रबल है उसकी, और जितनी वो अग्नि प्रबल उतनी हमारे पेट की पाचन क्रिया प्रबल। दोपहर को सुबह में करीब 8 बजे पहले नाश्ता कर लेना चाहिए, कम से कम 6 से 8 के बीच। दोपहर को 12 से 1 के बीच जब ऊपर सूरज होता है, और शाम को जब सूरज ढलता है तब सूर्यास्त के समय खाना है। तब हमारी पाचन क्रिया बहुत प्रबल है। जैसे आप दिया जलाते हैं तो जब वो बुझने वाला है तो भड़क के रहता है ना, बहुत भड़कता है, बड़ा होता है, ऐसे ही सूर्य के साथ है। इसीलिए जैन लोग जाने अनजाने 5 बजे खा लेते हैं,
सूर्यास्त होने से पहले। तो हाँ, ये अलग रीति से मगर अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे ही तो हम अगर 6-7 के बीच खा ले तो आपकी पाचन क्रिया बहुत प्रबल है, बाद में धमकी जाती है। 8 बजे के बाद पाचन नहीं होता है। पाचन का अर्थ है पेट में तो पड़े होएगा, लेकिन जो मिनरल विटामिन वगैरह बनना है, फूड बनाना है, वो नहीं बनेगा और बैक्टीरिया बनेगा। तो आपके ऊपर है। और खाने के बाद तुरंत कभी भी सोना नहीं है, 2 घंटे का कम से कम समय चाहिए। तो सूर्य के साथ जुड़ो। रात के भोजन के बाद कुछ भी खाना नहीं है। जैसे मैंने कहा पचता ही नहीं। आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं 1 ग्लास शाम को, बहुत अच्छा है, हम रोज पीते हैं। तो हमारी जो आदत है टीवी के सामने रात को 12 बजे तक कुछ ना कुछ खाते रहना, बहुत नुकसान कर रहा है। आपको जो भी ब्रेन की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, जो पानी भर जाना, बहुत सारी ब्रेन की बीमारी है, उसका कारण यही आपकी रात खाने की विधि ही है। क्योंकि अगर आप बार बार खाते रहेंगे, जैसे ही आपने मुख में कुछ भी रखा, सिंग चना रखा, पानी पूरी रखी, थोड़ा भी रखा, आपकी हजारों क्रियाएं शुरू हो जाती है। और फिर जिस भाग में कोई भी क्रिया शरीर में चलती है, वहाँ उसको बहुत खून चाहिए। और हमारा पेट का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से है। तो जैसे आप मुंह में कुछ रखते हैं, सारा खून ब्रेन से उधर पहुंचता है वो पाचन करने के लिए। तो ब्रेन में शॉर्टेज होती जाती है। वो सभी चीज़ों में फिर न्यूरॉन को भी इफेक्ट करती है और सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। कहाँ ना कहाँ वो कोई ना कोई बीमारियाँ क्रिएट करती है। और जैसे मैंने कहा, ये सब स्लो चीज़ें हैं, एकदम बाहर दिखाई देगी नहीं। इसीलिए अगर हम सूर्य से जुड़ते हैं तो हमें फायदा होता है। रात को लगभग 12 घंटा अगर आप समय रखें, माना 6 बजे खाया तो सुबह में 6 बजे के बाद आपको नाश्ता चाय पीना है। अगर 7 बजे खाया तो 7 बजे के बाद। जितना लंबा समय आप करेंगे, उतना वो लंबा समय हमारी पेट सिस्टम अच्छी रीति चलेगी। साथ साथ वो हमारे अंदर आजकल इसीलिए 14 घंटे 16 घंटा खाली पेट रखने की थेरेपी निकली है। क्योंकि वो जो उसको हमारे सेल्स को जो चीज़ें चाहिए वो अंदर जो भरी है ना, उसमें से निकालना शुरू करती है। तो हमारे शरीर में सारी सिस्टम फिर से रीसेट होती है। इसीलिए कम से कम अगर 12 घंटा भी हम करें, 50% रोग से आप बच सकते हैं। तो ये अगर दांत को मजबूत रखना है तो हर भोजन के बाद या रात को सोते समय ब्रश करने के बाद सॉल्ट से मुंह को साफ करो। पानी बनाकर गरारे भी कर सकते हैं या दांत पर लगा के भी साफ कर सकते हैं, तो लंबा समय चलेगा। बाकी आजकल तो 40 साल से ही दांत एक निकलना या रूट कैनाल करना और बहुत कुछ शुरू हो जाता है। मैंने मेरी जिंदगी में रूट कैनाल नहीं किया, ना मेरा दांत तोड़ा है, इतनी उम्र हो गई है। तो इसीलिए अगर लंबा समय करना है तो करना है, ताकि आपके ऊपर है। भोजन हमेशा बैठ कर करना है, चाहे कुर्सी पर बैठो, चाहे नीचे पर आलती पलटी मार के बैठो। मैं तो नीचे नहीं बैठती, इसलिए मैं आपको नहीं कहती है, बाकी नीचे बैठ कर ही खाना अच्छा है। लेकिन आजकल हम चेयर पर बैठना शुरू कर दिया तो नीचे बैठना मुश्किल है। तो बाकी बैठ कर खड़े खड़े जो बुफे होता है वो नहीं करना है, नहीं तो हमें जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। 2 भोजन के बीच 4 से 5 घंटे का समय रखना है। नाश्ता 8 बजे किया तो 12 बजे के बाद या 1 साढ़े 12 के बाद आप भोजन खा सकते हैं। बीच में कुछ नहीं खाना है। ये सारी चीजें 21 दिन आपको मेहनत लगेगी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सेट होने में 21 दिन लगता है। 21 दिन आप सफल हो गए तो समझो ये सिस्टम सेट हो गई। पहले आपको भूख भी लगेगी, यदि बार बार खाते हैं वो भी थोड़ा मन होता रहेगा, सब कुछ होगा। तो थोड़ा आपको
ट्राई किया, मेहनत की, 21 दिन के बाद आपका सॉफ्टवेयर बन गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम बोलो 6 बजे तैयार होने के पहले ले लिया फ्रूट, बराबर, अभी कुछ नहीं खाना है, सुबह में ही जब क्लास फिनिश होगा 8 साढ़े 7 को 8 बजे ही ले लिया, नहीं लगती है क्योंकि सिस्टम वाली सेट होती है, पहले भूख लगी अभी नहीं लगती है। बीजू, भोजन करते समय कभी भी पानी नहीं पीना है। भोजन के पहले 45 मिनट पहले पानी पीना है, जितना पीना है पी लेना है, लेकिन भोजन के बाद या भोजन के बीच में और भोजन के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना है, करीब 1.5 घंटे के बाद पीना है, क्योंकि ये पेट हमारा मिक्सर के जैसा है। जैसे मिक्सर के अंदर अगर आपने दाल चावल या फ्रूट भी डाला और पानी बहुत डाल दिया तो कभी भी क्रश नहीं होगा, ऐसा ही अंतर होता है। हमारे तो पहले भोजन टूटता है, फिर उसको क्रश होता है, फिर वो लिक्विड होकर पेस्ट बनता है, फिर उसमें से सारे मिनरल वगैरह जो चाहिए वो बनता है, फिर कचरा निकलता है, ये सारी प्रोसेस है। तो अगर आपने पानी डाल दिया तो फिर वो कभी भी अंदर क्रश करने की प्रोसेस नहीं होगी और सड़ना शुरू होगा। ये मिक्सर में तो हम पानी निकाल सकेंगे, यहाँ से पानी या फूड निकाल सकेंगे नहीं, इसीलिए खाने से पहले ही हमें ध्यान देना है। अगर आपको पीने की आदत है, कुछ पीना है, तो छाछ, जूस और दूध, ये 3 चीज ऐसी है जो पाचन क्रिया को प्रबल बनाती है, तो जल्दी जल्दी पचाता है भोजन। तो ये 3 चीज आप खा सकते हैं। दवा या पानी हमेशा बैठकर और घुट कर पीना है, ऐसे ही पी नहीं जाना है, ना खड़े होकर पीना है। इससे क्या होगा, हमारे अंदर सारी चीज की सिस्टम है, ट्रैक जैसी है, तो ये जो पानी आप ऐसे ही पी जाएंगे तो क्या होगा, एक तो सलाइवा नहीं जाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रल करना पड़ता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो सलाइवा जाएगा तभी न्यूट्रल होगा। तो अंदर घुट के पिएंगे तो सलाइवा जाएगा, बाद में अगर आप ऐसे पी गए तो हमारी ट्रैक से नहीं जाएगा, एकदम फुल फोर्स में पड़ जाएगा और जाके आपके पेट के अंदर तक टकराव करेगा, क्या अटराएगा, क्या कहते हैं, जोर से पड़ता है तो क्या होता है, पानी ऊपर से पड़े तो ठंडा हो जाता है ना, ऐसे हमारे पेट के होता है। और हमारे अंदर टिश्यूज सबसे पतले के पतले है, और टिश्यूज को डैमेज कर देता है, और टिश्यूज डैमेज हुआ आपके हार्मोन्स डैमेज हो गए, और वो जो रसायन बनना होता है वो रसायन नहीं बनते जो हमारे बॉडी में रिसीव करता है, वो इसीलिए रसायन कम बनते हैं क्योंकि L3 L4 डैमेज होता शुरू हो जाता है, जो मूल मैसेज प्रोसेस होता है वो काम करना बंद होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, और हमारे शरीर का वजन सारा वेट किसके ऊपर है, घुटनों पर, इसीलिए घुटनों का प्रॉब्लम होता है। और अभी अगर आप पानी बैठकर ये पानी की सिस्टम अपनाएंगे, घुटने कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आगे मैं बताती हूँ, मुझे घुटनों का 5-6 साल पहले हो गया, तब मैंने ये रिसर्च किया था, तो उस समय मुझे कट आवाज आता था कि दादरा चढ़ूँ तो पेन होता था, और अभी नहीं है। तो जो मैंने किया वो मैं बताती हूँ, बैकवर्ड वॉकिंग वगैरह, क्योंकि एक बार चीज़ हो जाती है तो हमें उसको ठीक करना ही पड़ता है। अगर नहीं हुई और हम ये सिस्टम अपनाते हैं तो होगा नहीं, लेकिन मुझे तो पता नहीं, तो दूल्हा तब मुझे पता चला। तो ये इससे ये पानी घुटन का प्रॉब्लम, पेन, ये यही कारण है। ठंडी चीज के बाद गर्म चीज नहीं खानी है, गर्म के बाद ठंडी नहीं खानी है, क्योंकि आपके अंदर जब आप कोई भी चीज गर्म भी खाते हो तो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अनुसार हमारे सारी ब्रेन को इतनी शक्ति चाहिए उसको उसको नॉर्मल बनाने में। फिर आपने ठंडा डाला, फिर उसको ठंडे को फिर बॉडी टेम्परेचर में, वो तो अभी कर रहा है, उसमें से आपने ठंडा डाला, तो ब्रेन भी कंफ्यूज होता है, हमारी इम्यून सिस्टम कंप्लीटली बिगड़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए आजकल तो फैशन है
क्या आइसक्रीम, पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, हमने हर जगह पे भोजन के बाद आइसक्रीम होता है। बात तो क्या वहाँ ही रखे, और फिर मैं सुनती हूँ, कोई कहे मैंने 4 खा लिया, कोई कहे मैंने 3 खा लिया। मैंने बोला बहुत अच्छा करा किया। अभी सोचो, आइसक्रीम तो खा लिया, फ्री था, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम होगा है किसको सफर होना है? खुद को। इसीलिए पेट हमारा है, उनका नहीं है। तो जितना हो सके इतना खाना पीना सोने की विधि अपनाएंगे। कल भी मैंने बताया था 9 से 10 के बीच सो जाना है, सुबह में सूर्योदय के पहले उठ जाना है। तो इसी समय 10 से 6 बजे के बीच ही आप कनेक्शन ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं और देवता निद्रा में आपके अंदर शक्ति भर सकती है। बाद में आप कितना भी सो जाओ वो शक्ति या मेलाटोनिन नहीं मिलेगा। इसीलिए और पहली नींद 10 से 12 के बीच की पहली नींद बहुत शक्ति भरती है, और वो उस समय हम टीवी के सामने बैठकर गवा लेते हैं। एक बजे सोए तो 2 चक्र खत्म, आप सोचो। तो इसीलिए जितना आप ये फॉलो करेंगे इतनी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक को बताना पड़ेगा, को सिखाना पड़ेगा समय पर, और समय पर सोना शुरू करेंगे तो कभी भी अनिद्रा का प्रॉब्लम होएगा ही नहीं। मैं तो बेड में जाती हूँ, सो गई, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। ऐसी नींद हो सके तो एलोपैथी दवा का उपयोग जरूरत है, जो चालू है वही करना है, धीरे धीरे उसको होम रेमेडीज करके खत्म करते जाना है, एकदम बंद नहीं करना है। लेकिन पेन किलर और नींद की गोलियां इमीडिएटली बंद। इससे कोई आप नहीं लो तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसके बदले में बताती हूँ क्या करना है। अब ये हमारे घर में जो मसाले हैं, इसमें हल्दी, अदरक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मेथी, चूना, दालचीनी, ये सब जो मुख्य है वो तो रोज आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी विधि अनुसार। अभी ये जो कैल्शियम है, दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम चूना है। वो जो पुड़की आती है ना, वो, इसका मतलब ये नहीं कि जो चूना के साथ तम्बाकू खाते हैं तो फायदा कारक है, वो कैंसर करेगा, क्योंकि ये चूने की लेने की विधि है। अगर वो अक्खा गया तो वो क्या करेगा, और वहाँ कैंसर के सेल्स बनना शुरू होता है, तो वो तो नुकसान करता है, वो अच्छा नहीं है। ये चूना लेने की विधि यह है कि रात को मैं इतना पानी में भिगो देती हूँ, कितना, 1 चने की दाल जितना या गेहूं के दाना जितना, इसीलिए भिगोती हूँ एकदम सॉफ्ट हो जाए, उसकी रच एक भी कण बचना नहीं चाहिए पार्टिकल से। तो इसलिए रात को मैं भिगो देती हूँ, सुबह में उसको बराबर मिक्स कर देती हूँ पानी में, फिर वो पी लेती हूँ और उसके ऊपर अच्छा पानी पी लेती हूँ। ये चूना कैल्शियम इतना अच्छी रीति बैलेंस करेगा, कभी भी आपकी हड्डी न टूटेगी, सारे विटामिन बैलेंस में रहेंगे। मैंने कभी भी विटामिन की गोलियां नहीं ली है, बाकी पता है ना 50 के बाद सब गोला लेना शुरू करते हैं विटामिन की, हमने नहीं ली है, क्योंकि कैल्शियम से हर एक विटामिन आपके बैलेंस होते जाएंगे, उसको प्रोसेस करने में चाहिए, हड्डियाँ एकदम मजबूत हो जाएगी। लेकिन जिसको किडनी में या ब्लैडर में या कहाँ भी पथरी है, पहले बेकिंग सोडा लेके उसको खत्म करनी है, फिर चूना लेना है। अगर चूना लेंगे तो पथरी बढ़ेगी, इसीलिए पहले बेकिंग सोडा लो, उसको निकाल दो, फिर आप चूना ले सकते हैं। सफ़ेद नमक की जगह हिमालय सॉल्ट यूज़ करो, इसमें बहुत डिफरेंस बताया है, और उसमें वो पत्थर से बनता है, पोटेशियम ज़्यादा है, ये पानी से और बस वराड़ से बनता है, इसीलिए उसको उसमें सोडियम ज़्यादा है, और बहुत मिनरल, जो हिमालय सॉल्ट है उसमें जो भी हमें बॉडी में मिनरल चाहिए वो है, और बीपी भी नॉर्मल रहता है। इसीलिए जितना हो सके हम सिंधा नमक, हाँ थोड़ा भोजन में आप थोड़ा डाल सकते हैं आयोडीन के लिए, लेकिन मुख्य सिंधा नमक ही डालना है। फिर मैदा, शुगर बंद, कम करो, बंद नहीं करो तो, लेकिन
कम करो। जितना आप नियम अनुसार करेंगे उतना आपको ही फायदा है। कभी कभी ठीक है, वर्ष में 1 बार और 2 बार, फिर रोज पर खाना जंक फूड ये तो नुकसान ही करेगा। तो ये जो शुगर है उसकी जगह आप गुड़ यूज करो। पहले के जमाने में स्वस्थ रहने के लिए नहीं यूज करते, गुड़ सस्ता था और शुगर महंगी थी, इसलिए गुड़ की चाय पीते थे। अभी गुड़ की चाय पी रहे हैं हेल्थ के लिए, महंगा है लेकिन हेल्थ के लिए पी रहे हैं। तो ये अभी तो पाउडर अच्छा निकला है, काला गुड़ आता है, ये लोग क्रश करके देते हैं, वो यूज आप शुगर की जगह करो, बहुत अच्छी लगती है। अभी यही गुड़ की ही चाय पीते हैं। फिर वेजिटेरियन डाइट जितना हो सके, वेजिटेरियन, हमारी बॉडी ही वेजिटेरियन फूड के लिए ही बनी है और वो भोजन पचने में बहुत समय नहीं लगता, इसीलिए बीमारियां कम होती। तो वेजिटेरियन डाइट करो और वो अल्कलाइन ज़्यादा है, तो ये और पाचन भी जल्दी हो जाएगा। अभी आगे जाते हैं। हमारे अंदर कफ, पित्त और वात, ये 3 जो चीज़ें हैं वो बैलेंस रखनी होती है। यही आई थिंक ये एसिड और क्षार से भी मिली हुई है। जितना हमारे अंदर एसिड ज़्यादा, इतना कफ, पित्त ज़्यादा और वात बड़ा, वायु भी बढ़ेगा और एसिड भी बढ़ेगा। तो ये तीनों को बैलेंस रखना है। तो हमारे घर के मसाले में हमारे अंदर जो ब्लैक पेपर है, क्या कहते हैं, काली मिर्च है, वो आप ले सकते हैं, 2-4 दाने गल जाने हैं। अगर नहीं है तो छाछ में भी आप पाउडर डाल के थोड़ा डाल सकते हैं, वो भी अच्छा है अगर नहीं गलना है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के तक है तो दोपहर को 11 से 12 के बीच आप गल सकते हैं। अगर 40 के ऊपर है तो शाम को 5 से 6 के बीच गल सकते हैं। अभी ये दही का जो है, वो जब मैं रिसर्च करती थी दही और योगर्ट में क्या फर्क है तो दही दोनों, तो मुझे जानना था कि क्या है। उसमें से ये लिखा था अगर दही खाना नहीं आता तो ये 3 चीज होगी। कुत्ता कभी नहीं काटेगा, उनके घर कभी चोर नहीं आएगा और बाल सब कभी सफेद नहीं होगा। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, अंदर और पढ़ा तो पता चला अगर दही में आप सॉल्ट ऐड करते हैं, नमक, वो जहर बन जाता है। और हिमालय सॉल्ट या वो संचर वो डाल सकते हैं, लेकिन जो सी सॉल्ट है वो नहीं डाल सकते, जो हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। उससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि हम खाते हैं उस बैक्टीरिया के लिए। क्यों? ये बैक्टीरिया हमें बहुत मदद करता है, दूध से भी ज़्यादा वो मदद करता है, हमारे कोने कोने में जाके हमें क्लीन करता है। तो इसीलिए, और वो वही मर गया तो फिर वो तो नुकसान करेगा, डेड बॉडी खा रहे हैं, इसीलिए कभी भी नमक नहीं डालना है। दूसरा, दही में ऐसा बोला कि अगर आपने जो बनाया और जो ऐसे नहीं खा लेते, पीसीस ऐसे निकलता है, वो नुकसान करता है, उसको मिक्स करो। इसलिए कहा योगर्ट बेटर, क्योंकि योगर्ट में या तो फ्रूट्स या स्वीट डाला होता है, शुगर वगैरह। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत बढ़ता है। स्वीट चीज से बैक्टीरिया बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग अच्छा होता है दही। लेकिन अगर आप ऐसे ही खाते हैं या उसको मिक्स नहीं करते बराबर बैक्टीरिया को, तो वो नुकसान करता है। इससे कफ होगा, तो घर में कभी भी चोर नहीं आएगा, फिर सारी रात खांसी होती रहेगी, चोर बाहर से एक बार जाए। मैं इतनी हंसी है 3 चीज़ों पर। फिर कहा कुत्ता नहीं काटेगा, माना आपके ऐसे रोग हो गए तो लकड़ी से ही चलना पड़ेगा, तो कुत्ता कभी नजदीक आएगा नहीं। बाल थोड़े वाइट नहीं होंगे, बोले कि वाइट बाल हो गए उससे पहले पहुंच जाएंगे ऊपर, तो वाइट बाल होने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि वाइट बाल नहीं हो तो कितना अच्छा है, तो उल्टा ही निकला।
तो दही जब खाना आता है तो फायदा कारक है। अगर हम अलग रीति से खाते हैं तो नुकसान करता है। कोरोना से मुक्त होने की दवा, या कोरोना हो गया है या इवन हमें कोरोना से बचना है, ये जो गाय का घी है ना, वो बहुत बहुत जैसे कहो ना फायदा कारक है। हर चीज उसकी गाय की काम की है। तो मैंने ढूंढा था मूंग के लिए, फिर उसमें से आइडिया आया, तो मैंने ये रिसर्च किया। ये घी, एक कोकोनट ऑयल, वैसे तो सभी ऑयल, कोकोनट ऑयल जो खाने का आता है वो प्योर, और तीसरा ऑलिव ऑयल, ये जो है एंटीबैक्टीरियल है। तो उसने बोला था मुख में जब मुझे फोड़कियाँ बार बार होती तो बोले कि उसके गरारे करो और उसको थूक देना है, अंदर नहीं जाने देना, क्यों वो क्या करता है, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाके पकड़ के रखेगा और मार देगा। तो मैंने सोचा यही काम नाक में करेगा बैक्टीरिया, हमें कोरोना कहाँ से होता है। और मुझे ये मैंने यूज किया, अब ये आई तब मैं डिटेल में नहीं जाती ना, मैंने गोरी ली ना कुछ लिया, बस गाय का घी और 3 दिन ये जो मुझे बताया वो किया। और पहले मैं रोज डालती थी, इसलिए मुझे नहीं हुआ था। घर में सबको हुआ, सबकी ट्रीटमेंट की, लेकिन वो वहाँ से पैकिंग करने की समय नहीं मिला तो बंद कर दिया था। ठंडी थी तो ठीक हो जाता, गर्म करना पड़ता, बहुत काम कर जाता, छोड़ दिया था। और यहाँ आके अनपैकिंग करना होता है, घर सेट करना होता है, तो चालू नहीं किया था और हो गया उस समय। तो हम डॉक्टर के पास नहीं गए, तो फिर से घी डालना शुरू कर दिया। नाक खुल गए, सांस ले सकी। इस दफा मुझे पता चला कि सांसें क्यों बंद होती है, ऑक्सीजन, क्योंकि आपकी सीवियर कफ की है, आपकी सांस बंद हो जाती है। आप गाय का घी डालेंगे या कोकोनट ऑयल डालेंगे या तो ऑलिव ऑयल, और घी पी ले गाय का तो बहुत अच्छा, मैं यही डालती हूँ। आपके सारे नाक अंदर से खुल जाएगा, ब्रीथिंग सिस्टम एकदम अच्छी हो जाएगी। अगर आइवर सर्दी कुछ भी है ये करेंगे तो एकदम। और दूसरा, रोज बाहर निकलते समय नाक में बच्चों को भी सिखाओ, वो भी लगा दे ऐसे ही, तो वो बैक्टीरिया को अंदर जाने ही नहीं देगा और आपको कोरोना होगा ही नहीं। तो अगर ये रोज बचने के लिए, और अनुलोम विलोम रोज करो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, ऐसा सोचते जाओ, कोरोना से मुक्त हूँ, ऐसे सोचते जाओ और 5 मिनट अनुलोम विलोम करो, ऑक्सीजन अच्छी रीति प्रवाह होगा। अगर कोरोना हो गया है तो वो तो करना ही है, घी का साथ में गर्म पानी हमेशा पीना है। काढ़ा बनाओ, जो भी घर में है, मेरे घर में जो मसाले सब डाला और उबाला, 3 दिन का साथ में ही बना दिया। रोज कौन काम करे, तो 3 दिन का बनाया, रोज सुबह शाम आधा आधा, इतना ग्लास छोटा है, थोड़ा थोड़ा पी लिया 3 दिन। और 3 दिन फ्रूट्स और कच्चा और जूस किया, पकाया हुआ नहीं, क्योंकि पकाया हुआ भोजन को पचाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। तो ये खाने से हमारी इम्यून सिस्टम और प्रबल हो जाएगी, तो जल्दी खत्म हो जाएगा कोरोना, हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये 3 दिन किया और चला गया। इसीलिए कोरोना से घबराना नहीं है, ना कोरोना या कैंसर का चिंतन करना है कि क्या होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, उसका कारण दुनिया में यही चिंतन चल रहा है। क्योंकि किसको आप बंद करेंगे, कम से कम हम अपने लिए तो कर सकते हैं ना, दूसरों को नहीं करना है तो वो जाने, तो ये आप कर सकते हैं। अभी ये जो लकवा या कैंसर की जो भी है, मैंने जो विधि बताई वो करेंगे तो कभी होगा ही नहीं। कैंसर होने का शॉर्ट में मैं कारण बताऊं, क्योंकि घड़ी तो जा रही है, समय हो रहा है। तो ये जो कैंसर क्यों होता है, हर एक की बॉडी में सेल्स है कैंसर के। हाँ, मेरी बॉडी में भी है, भले मैं इतना करती हूँ, आपकी बॉडी में भी है। अभी जब आपकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है, हमारी जो ब्रेन की सिस्टम डिस्टर्ब होती है, तो हमारे आपकी जो मैसेज सिस्टम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स
बनाता है, रसायन बनाता है, उससे वो हॉर्मोन्स हर एक चक्र में अलग अलग हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं। उसके द्वारा हर एक सेल्स पे डीएनए है, उसके द्वारा मैसेज प्रोसेस होता है, ये बनाना है, न्यूट्रल बनाना है, करना है, ये कर सारे उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है और वो सेल्स काम करता है। और इसमें से हमारे अच्छे सेल्स की हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और उसको रिप्लेस होना होता है। अभी जब वो मैसेज से अलग हो जाते हैं सिस्टम से, ये अच्छे सेल्स की मनमानी करते हैं। जब वो सिस्टम में रहते हैं तो लिमिट में रहते हैं, मरना भी लिमिट, प्रोडक्शन भी लिमिट। लेकिन जब वो सिस्टम मैसेज से निकल जाता है, और निकलने का कारण हमारे व्यर्थ नेगेटिव संकल्प, क्योंकि इससे ही ग्रोथ हार्मोन्स कम होता है, सिस्टम डैमेज होती है। तो ये जब निकल जाता है तो अनलिमिटेड सेल्स क्रिएट करता है। फिर कई मर के निकलते हैं, कई गांठें बनाते रहते हैं, और कई सेल्स हमारे टिश्यूज के अंदर जाने में सक्सेस हो जाते हैं। और जब वो टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं तो उस धीरे धीरे उसके ऊपर एक कवच बन जाता है, जैसे दरिया पर छिपला होता है, ऊपर कवच है, अंदर छिपला बैठा है, ऐसे हमारे सेल्स हो जाते हैं। जब ये अंदर टिश्यू में चला जाता है, कवच बन जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए वो जीता रहता है। अभी जब आपकी सिस्टम खराब होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, जहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, गांठें होगी, फोड़किया होगा, वहां वो सेल्स बाहर आना शुरू हो जाता है। और जब वो बाहर एक बार आया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जहां तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा फोड़किया वगैरह के लिए, तो ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंचेगा, इसीलिए कैंसर के सेल्स बाहर आए। आपके अच्छे सेल्स ही कैंसर के सेल्स बन जाते हैं आपके विचारों के कारण। ये बहुत सूक्ष्म, आपको कोई ये बातें नहीं बताएंगे, ये सब ढूंढने में मेरे 4-5 साल निकले, क्योंकि ये जो मेरे युगल को, मेरे हस्बैंड को जो बीमारी आई, तब मेरे को बस हुआ कि मुझे ये देखना है ये 2 दिन में उसको डिसेबल क्यों कर दिया। बस इसके लिए ये सारा ढूंढती रही, तो ये सब निकलना शुरू हुआ, तब पता चला। तो ये हमारी ये सिस्टम खराब होने से ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो ये कैंसर के सेल जब बाहर आ जाते हैं फिर अनलिमिटेड। जब आप बायोप्सी कराते हैं और बढ़ जाते हैं जल्दी, क्यों? जैसे आप नोट की एक थप्पी लगी है इतनी, उसमें आप चमची डालो, क्या होगा? आसपास फैलेगा ना, बस। आपकी वो फोड़की हुई है, उसमें वो सोई डाले, क्या होगा? फैलेगा। अनलिमिटेड, जल्दी अगर हाँ शुरुआत है तो कभी कभी हमारा नसीब अच्छा है, पुण्य कर्म कोई है तो तुरंत पता चल जाता है, फिर भी मुंह से कभी भी जाता नहीं है। तो किसी को भी कैंसर हुआ है तो उसको बोलना है एटलीस्ट ये सिस्टम शुरू करें। तो कभी भी कैंसर, एक बहन है हमारे दिखे ही है, एक को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, आज से 12 साल हो गया। दूसरी थी नई ज्ञान में आई थी, उसको स्टमक में कैंसर हुआ था। वो जो पुरानी है वो रोज ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देती है, मेडिटेशन करती है, अभी तक उसको दोबारा कभी नहीं हुआ। वो जो नई थी उसने बंद कर दिया, बीमार हुई, छूट गया, मैं बाहर चली गई, मेरे साथ कांटेक्ट सेंटर पे आती थी। उसको अभी 4थी बार हुआ, अभी भी हुआ है, जब भी आओ तो उसको हुआ ही होता है। फिर तो कीमो लेती ही रहती है, और उसकी बहन तो ऑलरेडी उसकी तो मृत्यु हो गई, दोनों को हुआ है। तो कहने का भावार्थ यह है, ये चीजें हुए उसके पहले समय निकालो, बाद में निकाले पैसा जाए, बीमारी से ग्रसित आज कीमो लेना कोई बासी का घर नहीं है। तो उसके पहले थोड़ा समय निकालो तो सारी चीजों से बच जाएंगे। जब होएगा तब जाएंगे तो कोई बचने वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ये रोज 100 ताली मारेंगे, छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे, खाना पीना सोने का करेंगे, पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन को अपनाएंगे, और ये सब चलते फिरते ही करना है, कुछ
छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे सॉफ्टवेयर बनाना है, एक सिस्टम में डालना है कि मुझे ये करना ही है। तो ऐसा करेंगे, ताली रोज बजाएंगे। ये बहुत कमाल की चीज़ है। एक भाई को इस ताली बजाने से 300 रोज ताली बजाते थे, उसको ग्लूकोमा बिना ऑपरेशन चला गया। उसके पास पैसा नहीं था, गरीब था। बोले कि मैं कहाँ कराऊँ, तो उसको मैंने कहा इतना करो, पॉजिटिव पिक्चर और जो मैं करा थी उसमें ऐड करवाया कि मैं ग्लूकोमा से मुक्त हूँ। और उसने ऐसा रोज किया 3-3 बार, सुबह वक्त रोज का। अच्छा हो गया, चला गया ग्लूकोमा। तो ये सारी चीजें हमें घुटनों का पहले ले लेते हैं, फिर उठाना। अभी घुटनों का जो दर्द किसी को है, ऑलरेडी है किसी को यहाँ है, हाँ तो बता दीजिए। घुटनों का दर्द ऑलरेडी है तो वो चीज़ तो करनी ही है आपको, जो खाने पानी पीने की विधि, बेकिंग सोडा की, वो करनी है। साथ साथ उल्टा चलना है, बैकवर्ड वॉकिंग कहते हैं, उसका भी बहुत फायदा मैंने ढूंढा। मैं पहले सोचती थी लोग क्यों बैकवर्ड वॉकिंग और रनिंग करते हैं और उल्टा, पर फिर पता चला इससे तो बहुत फायदा है। तो ये मैंने क्या किया, जब मुझे हुआ तो 3 बार मैंने फिक्स किया, सुबह, दोपहर और शाम। और उस समय वॉकिंग भी कर लेती और साथ में एनर्जी प्रवाह भी कर लेती, 2 काम साथ में चलते चलते ही। थोड़े महीने में सारी सिस्टम ये सेट हो गई। दूसरा, अभी कैसे एनर्जी प्रवाह करना है, जैसे आपने आँख में किया ऐसे ही आप सुबह में मेडिटेशन के बाद भी कर सकते हैं, या ऐसे भी बैठ के ऐसे भी कर सकते हैं, 100 तालीम लगा के भी। फिर उसमें प्रोवाइड करना है कि अब ये पवित्रता के किरणें मेरे पाँव में और घुटनों में जा रहा है, सारी क्रियाएं अच्छी रीति चल रही है, रसायन अच्छा बन रहा है, सारा दर्द समाप्त हो गया है, अब मैं अच्छी रीति पलाती अलती पलटी मार के बैठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकती हूँ। और फिर उसको अप्रिशिएट करो, हर चीज़ को थैंक्स कहो, दिल से उसको हर एक को माफ़ी कर दो और हर एक का अप्रिशिएट करो। कभी भी किसी को दुख दे ऐसा काम नहीं करना है। तो हर चीज़ के अप्रिशिएट करेंगे, थैंक्स कहेंगे तो बहुत फायदा होगा। बस ये 4 करो रोज 3 बार, चलते चलते भी यही सोचो कि एनर्जी जा रही है, आप देखना घुटनों कभी बदलने ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अंत तक, एक तो पेनाडोल लेकर लेके, एक तो अभी स्टीरॉइड तक पहुंच गया है, पेन कितना हो रहा है, अब स्टीरॉइड ले रहा है। तो अभी सोचो ये बढ़ता ही जाता है, फिर एक घसता ही रहेगा, क्योंकि रासायन नहीं बनेंगे। तो रासायन नहीं बने तो 2 चीज घर्षण होता ही रहेगा, तो बढ़ता ही है, फिर रिप्लेस करना ही पड़ता है। तो रासायन बनेगा, कभी भी रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए पेन किलर कभी नहीं लेना है। आप एक पेस्ट बनाओ, ये लिखा है ना, चूना जो पान में खाने का, हनी मध माना शहद और तज का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ये 3 को मिक्स करो और एक मलहम बन जाएगा। फिर उसको ऊपर लगाओ और फिर रात को लगाए तो पाता बांध दो, पेन सारा खींच लेगा, पेन किलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मेथी और आप चुना लेंगे, इससे भी हड्डी जल्दी जल्दी जो जोड़ना शुरू हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगी, जो मैंने पहले कहा वो। अगर वो जो मेथी जो है वो रात को 1 चम्मच भिगो दो और सुबह में उठकर उसका पहले पानी पी लो घूट कर, और फिर मेथी को चबाकर खा लेना है, वो भी पेन को रिलीज कर देगा। एक अमृत धारा है, ये अमृत धारा बहुत कमाल की चीज है, बहुत चीजों में आपको मदद करेगी। ये 3 चीज आती है, पुदीना के फूल, बना मेंटोन, अजवाइन के फूल और कपूर। वो भले लिखते हैं अजवाइन और पुदीना, लेकिन वो जैसे साकर होती है ना, मिश्री बड़ी बड़ी,
ऐसे ही दिखाई देता है, तीनों एक समान सफेद ही है। जब तक ये अलग है तब तक वो लिक्विड नहीं बनेगा। जब आप तीनों को एक बोतल, कांच की बोतल छोटी लो, उसमें डाल के बंद करके रख दो, 4-5 घंटे में वो एक ऑयल बन जाएगा। इसीलिए ज़्यादा नहीं लेना है। आप ग्रोसर्स की दुकानें, किराना की दुकानें जाएंगे तो वो लोग को पता ही है, तो 10-10 ग्राम का लो, तीनों समान, 20-20 ग्राम का बनाओ या 50-50 ग्राम का, लेकिन हम छोटा ही बनाते हैं, बाद में उड़ जाता है, खलास हो जाता है उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो। इसीलिए हम 20-20 ग्राम का या 10-10 ग्राम का छोटा ही बनाते हैं। ला देते हैं बहुत, लेकिन छोटी छोटी कुड़कियाँ लाते हैं, ऐसी जरूर ऐसे मिक्स करते हैं। जब तक आप मिक्स नहीं करेंगे तब तक वो लिक्विड नहीं बनेगा। तो ये आप करके रखेंगे, आपका बॉडी भी वेट ज़्यादा है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्लास पानी में आधा नींबू और मीन्स के लेमन, थोड़ा हनी और 4 ड्रॉप ये जो लिक्विड बनाया वो आप डाल के खाली पेट रोज पिएंगे तो आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। 100 प्रकार के बुखार, चाहे चिकनगुनिया का हो, चाहे मंकी गुनिया, बहुत दुनिया निकल गए हैं आजकल, तो ये सारे दुनिया को खत्म करने के लिए कोई भी बुखार हो उसको, बच्चे तो ये नहीं पीते, तो मैं क्या करती हूँ, 2 चीज़ मुझे पता है। अगर पुदीनो और तुलसी और इसमें थोड़ा जिंजर डाल के उबाल कर उसको देते हैं तो भी बुखार तुरंत उतर जाएगा। दूसरा, सेंगा नमक, सॉल्ट, इतना पानी में लो, थोड़ा पानी लो इतनी, और इसमें थोड़ा नमक डालो और मिक्स करके पिला दो, बुखार चला जाएगा। तो ये जो है अमृतधारा भी 1 ग्लास पानी में 4-5 घूंट डाल के पी सकते हैं, ऊपर से थोड़ा दूध पी लेना है। तो भी कोई भी बुखार हो, किसी भी चीज़ का, चाहे मलेरिया का हो, चाहे न्यूमोनिया का हो, कोई भी बुखार हो, इससे चला जाता है। कान में अगर दर्द है तो भी आप यूज कर सकते हैं। माइग्रेन है, सिर दर्द है, ये पेन है, जहाँ भी पेन है वहाँ थोड़ा ऐसे ऐसे लगाओ। सर्दी खांसी है, उसको सूंघो, नाक पे लगाओ, गले में लगाओ, तो वो, अगर आँख में नहीं लगाना, बहुत पेन जार बढ़ेगी, जैसे मिर्च डालो, यहाँ नहीं जाने देना है। आप हर जगह पे लगा सकते हैं, तो आपके नाक भी खुल जाएंगे। तो इससे ये, तो इसीलिए ये सब, अगर आपको मालिश करना है तो ये नारियल का तेल या सरसों का तेल डाल के उसमें भी ये 4-5 ड्रॉप डालो, जहाँ पेन होता है तो बहुत चाहिए ना, तो इसके लिए वो डालेंगे ऑयल में तो थोड़ा बढ़ जाएगा और जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो अगर डायरिया है तो सरसों, अक्की रई जो हम यूज़ करते हैं वो आप कितनी लो, एक और पानी के साथ गल जाओ, एक सुबह, दोपहर और शाम। अगर अभी चालू है तो दूसरे दिन, बंद है तो कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना ही नहीं पड़ेगा। कभी भी हमारे बच्चे को, मैं छोटी मेरी बच्ची थी तब इंडिया आएगा तो उसको हुआ था और मेरी काकी ने ये किया था, उसको बंद हो गया। तब से हमारे बच्चे को बोलना ही नहीं पड़ता था, वो रही लेके ही घूमती थी, किसी ने पूछे ही नहीं, क्योंकि यहाँ आए तो बाहर का खाते थे पहले तो, और बच्चे तो बाहर का ही खाते, तो तुरंत प्रॉब्लम हो जाता, पानी अलग हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होते। वो लोग राई लेके ही घूमते हैं, जहाँ भी जाते राई साथ में रखते हैं। और कभी पानी कम हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ, कभी इतने बड़े हो गए बच्चे हो, मगर कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए सरसों जो है राई वो बहुत मदद करती है। तो ऐसे तो है बहुत, लेकिन अभी समय हो गया है। अभी मेरा गूगल पर चैनल है, वो चैनल में आपको सभी दवाइयों का मिलेगा, ये भी होगा, स्वस्थ रहने की विधि भी बताई है। लेकिन याद रहे, स्थूल चीज सिर्फ करने से, मूल से कभी नहीं निकलेगा। विचारों को परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तभी आपका सूक्ष्म शरीर खत्म होगा, कारण शरीर स्ट्रॉन्ग होगा,
तब आपको जल्दी जल्दी फायदा होगा, नहीं तो एक विचार और ही बढ़ाता रहेगा। तो अगर आपको ये चीज़ें करनी है प्रैक्टिकल में और कल वाली सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें ये पॉजिटिव का स्रोत पीक को बदलना है। तो हमारी स्मृतियाँ बदलेगी, तो हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी और हमारे सेरोटोनिन और मेलाटोनिन उत्पन्न होंगे, सारी सिस्टम रिसेट होगी, तब ये फायदा करेगा। अगर धूल में करेंगे तो फिर दोबारा होता ही रहेगा। तो हमें नहीं कोई भी चीज़ को बढ़ाना नहीं है, अच्छी चीज़ को बढ़ाना है, बुरी चीज़ को घटाना है। तो जिसको भी सीखना है, अभी बहन कहेगी क्योंकि इसकी सिस्टम है। हम भी जब आए तो हमने भी 8 साल पहले बिगड़े, क्योंकि ये बात मुझे ये ज्ञान इतना गहराई वाला नहीं था। ये तो मैंने जब दूसरी बार आई तो रिसर्च किया, तब पता चला कि ब्रेन में इस विचारों से क्या होता है। न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स का जब सारी ब्रेन की पहले सिस्टम समझी कि ये मेडिटेशन से होता है क्या, तब मैं इसमें आगे बढ़ सकी। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो ऐसे ही होता है, ये तो धर्म है। नहीं, ये धर्म नहीं है। आत्मा में शक्ति भरेंगे, ऑटोमेटिक आपकी शक्ति बढ़ेगी, तो जो चाहिए वो प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे अभी बहन कहेगी आपको कि कितने बजे हैं, वो आपके कहाँ नाम लिखवाना है, करना ना करना आपकी मर्जी। मैंने तो मैं जो जानती हूँ मैं अपने आपको बता दिया। वैसे में भगवान का तो खूब खूब आभार कि जिसने सेवा का मुझे चांस दिया है। और बहनें भी जब भी आती हूँ सामने से हमें चांस देती है और बहुत सम्मान करती है सभी बहनें। बड़ी दीदी के साथ दूसरी भी छोटी छोटी बहनें हैं, वो सब हमें बहुत रिस्पेक्ट से सम्मान करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब नहीं होते तो मैं किसके सामने बोलती, तो सेवा कहाँ करती, दुआ कहाँ कमाती। तो आपका भी कीमती समय निकाल कर 3 दिन शांति से इतनी अच्छी रीति सभी बातों को समझा। अभी मुझे दक्षिणा भी चाहिए। क्या चाहिए, आप देंगे? देंगे? श्योर? फिर चेंज नहीं करना, कुछ भी मांगू। आप ये मेडिटेशन सीख कर अपने आप को जीवन में उसका उपयोग कर जीवन और शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना दो। तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो आपको फिर से मिलूं, ठीक है? ओम शांति। आप सबका अगर आप एक डाइट प्लान मैंने रखा है वो अपनाते हैं, डायबिटीज 24 से 72 घंटे में, बीपी 3 से 7 दिन, ओबेसिटी माना शरीर का 1 महीना, थायराइड 2 महीना, कैंसर अस्थमा 6 महीना और स्किन डिसऑर्डर, स्किन के कोई भी प्रॉब्लम 8 महीने में। ये डीप डाइट और जो भी बताया और ये एक प्रकार का डीप डाइट ही है मेरा, मैंने बताया है। लेकिन आज इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कि आखा दिन ज़्यादा कच्चा खाना है जब बड़ी बड़ी बीमारी है। तो ये है। और ये 2 चैनल है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई वहाँ ग्रुप है मेरा, जिसको भी कोई प्रश्न है उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। फोन कभी भी नहीं करना है क्योंकि हम गृहस्थी है, सब कुछ युक्ति से करना पड़ता है। तो ये 2 चैनल में, ऊपर की जो चैनल है उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी है, राज भी रखा है, कमेंट्री भी रखी है। नीचे की जो चैनल है अभी खोली है, उसमें शॉर्ट में आपको जल्दी मिल जाए, हेल्थ के लिए, योग के लिए ये सब रखा है। अगर आप पहले मेडिटेशन प्रैक्टिकल ये यहाँ सीखेंगे, यहाँ ही आपको वाइब्रेशंस मदद करेगी। ये तो सब साइड में आपको बीमार है तो देखना है तो देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मदद करेंगे। लेकिन यहाँ आएंगे प्रैक्टिकल आमने सामने। अभी आप मेरे YouTube से सुनो और यहाँ सुनो, फर्क होता है ना? ऐसे ही यहाँ है मेडिटेशन, यहाँ आके सुनो, समझो, करो, वो अलग बात है। फिर साइड में आगे बढ़ने के लिए मदद भी करती है।
चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नाम और यहाँ गांव का सिलवास नाम लिखकर भेजना है। ओम शांति। ओम शांति।